हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। यहां पर कोई अगर एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है जैसे sin 2 tan इनवर्स 2/3, इस तरह की एक्सप्रेशन दी हुई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली। ठीक है, हो सकता है cos 2 tan इनवर्स 3/5 होता, या tan इनवर्स cos समथिंग होता, तो 10 cos इनवर्स समथिंग होता है। तो हमें ना अल्टीमेटली जाके ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं, बहुत यूजफुल है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोनों सवाल एक साथ सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको कहता हूं सर ये एक आंसर की बात करें तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इसमें एक काम करता हूं मैं tan इनवर्स 2/3 को बेटा, ठीक है, थीटा कंसीडर करता हूं बेटा। ये मेरा स्टेप नंबर 1 है बेटा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जहां पर भी ऐसा हो इस तरह से ले लेते हैं। यहां पे ट्रिगो के फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं sin 2 थीटा लिखता हूं, क्योंकि मैंने ये 2 थीटा ले लिया है, राइट। इसका मतलब ये हुआ, ये मेरा 2 tan थीटा आ गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है ना, इसको मैं sin 2 थीटा को मैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखता हूं। ठीक है, नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर sin 2 थीटा 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब मैं यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल लेता हूं बेटा। ये जो है ना मेरा tan थीटा क्या है, 2/3 है। तो यहां पे मैं वैल्यू डालता हूं 2 इंटू 2/3, 1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ऐसी वैल्यूज डाल देते हैं, है ना बच्चे। देख रहे हैं आप, sin 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा होता तब ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये चीज 4/3 बन जाती है बेटा, और ये क्या बन जाएगी, 4/9 बन गई। ठीक है, इसका मतलब ये 4/3। अब देखिए, ये छोटा सा 1 मार्कर है, तो ऑब्वियसली 1 मार्कर है, तो आप छोटे से स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। ये मेरा स्टेप नंबर 2 आ गया, ये स्टेप नंबर 3 में फॉर्मूलेस डाल दिए। ठीक है ना, और अल्टीमेटली जाके हमारा कैलकुलेशन बनेगा कुछ 4/3 डिवाइडेड बाय 13/3, 9, राइट। तो ये 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा आंसर, 12/13 मेरे बच्चे। अच्छा, तो इस तरह की कन्वर्जन की बात हो जाती है, जहां पे हम लोग ऐसे इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, अंदर वाले पार्ट को उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रिगो के फॉर्मूलेस लगाते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं। इसके बाद इसकी यूसेज की अगर बात करें, यहां पे कैसे हम इन चीजों को यूज करते हैं, जैसे ये सवाल है, सॉल्व करने के लिए कहा गया। इसका मतलब आपको सॉल्व जब कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू निकालनी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू चेक आंसर 2 की अगर बात करें हम लोग, आप देखें यहां पे इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आप देखें यहां, तो sin इनवर्स 1/ns है, तो इसको 2 sin इनवर्स x को इधर लेके चले जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ sin इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। बेटा ऐसे ले लेते हैं हम लोग, है ना, उधर लेके चले गए, राइट। अच्छा, तो यहां पे एक चीज है कि साइन इनवर्स थीटा अगर a है तो थीटा को हम साइन ए लिख सकते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। अगर मेरे पास साइन इनवर्स थीटा है, आप स्टेप को समझे एक बार, ये मेरा स्टेप नंबर 1। अगर मैं कहता हूं साइन इनवर्स थीटा इज a, इसका मतलब क्या होता है, थीटा जो होता है वो साइन ए होता है। इस लॉजिक पे चलते हैं हम लोग, है ना बेटा, इस लॉजिक पे चलते हैं हम लोग, राइट। तो व्हाट वी हैव स्टेप नंबर 2, साइन को इधर लेके जाते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम इधर लेके जाते हैं तो आपके पास इस लॉजिक से 1 माइनस एक्स क्या होता है, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट। ऐसे लेते हैं ना बच्चे। तो एक चीज तो यहां पे यह है कि भाई 1 माइनस एक्स और π/2, अगर हम चलो मान लिया इस साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लें, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, एक्स क्या होगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना, होगा। इसी तरह से मेरे बच्चे हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, तो ये मेरा 1 माइनस एक्स है, ये आपका साइन π/2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, जो कि मेरा 1 माइनस एक्स। अच्छा, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
इसका मतलब ये cos 2 थीटा हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इक्वेशन तो थीटा और x में आ गया, राइट? सो दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू x। दैट मीन्स वी टेक 1 माइनस x, वी टेक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैन यू सी दैट? ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना बेटा? तो अभी यहां पे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा में चलो x के टर्म्स में आ गया ना, फिर ये 1 1 कैंसिल हो गया बेटा, ये माइनस x है, ये माइनस 2x स्क्वायर है, ठीक है? दिस इज स्टेप नंबर 3। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट? दो फैक्टर्स बन रहे हैं। तो एक तो आपका x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे बच्चे, और x इक्वल टू हाफ आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया, सेम चीज को मैंने यहाँ कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया ना, कन्वर्जन करने के बाद हम लोग आगे निकलते हैं, जैसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन, राइट? अच्छा, एक चीज यहाँ पे है कि दो वैल्यूज आ रही हैं, तो स्टेप नंबर 4, आप स्टेप नंबर 4 पे देखेंगे। स्टेप नंबर 4 पे क्या हो सकता है? आप x इक्वल टू 0 डालेंगे। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, चेक कर लेंगे हम लोग कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। इक्वेशन तो हमारा ये है, राइट? चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा? इसका मतलब साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स जो है ये पाई बाई 2 है, राइट? है ना बेटा? तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर 0 डालते हैं हम लोग, x की वैल्यू हम 0 डालते हैं बेटा, राइट? अगर हम x की वैल्यू 0 डालें, दो वैल्यूज आ रही हैं, चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 बेटा, ठीक है? तो आपको पाई बाई 2 आना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 बेटा, राइट? तो ये तो सही है। सो वी कैन चेक विथ x इज इक्वल टू हाफ। नाउ हाफ की वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैं x इक्वल टू हाफ डालता हूं मेरे बच्चे, x इक्वल टू 0 मैंने डाला तो ये देखा, अगर मैं हाफ डालता हूं तो हाफ का मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, राइट? तो ये साइन इनवर्स हाफ which is nothing but pi by 6, है ना? 2 into pi by 6. So is it sin inverse of sin 30 is basically what? You can see that. Okay? We have taken half. So sin inverse half is pi by 6, 2 into pi by 6, which is again pi by 6 minus pi by 3. Obviously this is not equal to pi by 2. This is not equal to half, right? Sorry, pi by 2, isn't it? ये pi by 2 ऑलरेडी दिया हुआ, तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, x is not equal to half. Can you see that? 1 था आपके पास, x की वैल्यू आपने हाफ डाल दी, यहाँ पे हाफ डाला, ठीक है? हाफ डाला, फिर से हाफ डाल दिया आपने, है ना? तो अल्टीमेटली पाई बाई 6 हो गया बेटा, पाई बाई 3 हो गया। सो पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 नेवर इक्वल टू पाई बाई 2. So x is not equal to half. So what will be the final answer then? Final answer will be x is equal to how much? x equal to 0 मेरे बच्चे, ठीक है? तो आपको चेक भी करना होगा, ये जो दो वैल्यूज आई है ना बेटा, ये दो वैल्यूज के साथ आपको चेक भी करना होगा, ठीक है? आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस।